एमपी के छतरपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां पर रानी बेगम ने सनातन में वापसी की है और अब वो फिर से शीला यादव बन गई हैं। इसके बाद में कर्मकांडी जो पंडित थे उनको बुलाया गया, रीति रिवाज के साथ में कैसे जो पूरा परिवर्तन था उसको करवाया गया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। एमपी के छतरपुर में रानी बेगम नाम की एक घर वापसी का मामला सामने आया है। छतरपुर शहर में रानी बेगम ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। ये मामला छतरपुर के घोशियाना मोहल्ले से सामने आया है। इस घर वापसी के लिए छतरपुर की अनगढ़ टोरैया पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। कर्मकांडी ब्राह्मणों ने पूरे रीति रिवाज के साथ उन्हें सनातनी धर्म में शामिल कराया। 30 साल पहले शीला ने मुस्लिम युवक के साथ निकाह करके इस्लाम धर्म अपनाया था और उनका नाम रानी बेगम हो गया था। ये मुसलमान से शादी कर ली थी जी। तो हमें आधा समाज हिंदू धर्म जी। तो फिर हमने अपनी घर वापसी ली, अपने घर वापस आए। जब हम महबूस आए तो हम अपने बाप से घर आए। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हमारी वही थी 1995 में। तो बच्चे आपके अभी के धर्म में नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं है। आपको क्या लगा कि आपको वापसी आनी चाहिए? हमें अपनी समाज अच्छी लगी तो आ गए वापस। जानकारी के अनुसार रानी बेगम ने छतरपुर के अनगढ़ टोरैया पहुंचकर सनातन धर्म में दीक्षा लेने की इच्छा जताई। इसके बाद ब्राह्मणों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उन्हें सनातन धर्म में शामिल किया गया। सनातन धर्म में लौटने के बाद उन्होंने अपनी मूल पहचान शीला यादव को फिर से अपना लिया है। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण सौरभ तिवारी शामिल रहे। वो थोड़ा सा रास्ता भटक गई थी, तो इसके कारण से उनने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में उनकी वहां पर उचित नहीं लगाया। जैसा भी कारण हो, उसके बाद आज पुनः सनातन धर्म में आई। आपको बता दें कि 1995 में निकाह के बाद रानी बेगम बनी शीला यादव छतरपुर नगर पालिका में पार्षद भी रहीं, लेकिन शादी के बाद उन्हें कोई औलाद नहीं हुई और फिर उन्होंने हिंदू धर्म में घर वापसी के लिए विश्व हिंदू सनातन समिति से संपर्क किया, जिसके बाद उनकी विधि विधान के साथ हिंदू रीति रिवाज से सनातन धर्म में घर वापसी कर फिर अपना पुराना नाम शीला यादव रख लिया है। उनका कहना है कि सनातन धर्म सबसे अच्छा है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। एमपी के छतरपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां पर रानी बेगम ने सनातन में वापसी की है और अब वो फिर से शीला यादव बन गई हैं। इसके बाद में कर्मकांडी जो पंडित थे उनको बुलाया गया, रीति रिवाज के साथ में कैसे जो पूरा परिवर्तन था उसको करवाया गया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। एमपी के छतरपुर में रानी बेगम नाम की एक घर वापसी का मामला सामने आया है। छतरपुर शहर में रानी बेगम ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। ये मामला छतरपुर के घोशियाना मोहल्ले से सामने आया है। इस घर वापसी के लिए छतरपुर की अनगढ़ टोरैया पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। कर्मकांडी ब्राह्मणों ने पूरे रीति रिवाज के साथ उन्हें सनातनी धर्म में शामिल कराया। 30 साल पहले शीला ने मुस्लिम युवक के साथ निकाह करके इस्लाम धर्म अपनाया था और उनका नाम रानी बेगम हो गया था। ये मुसलमान से शादी कर ली थी जी। तो हमें आधा समाज हिंदू धर्म जी। तो फिर हमने अपनी घर वापसी ली, अपने घर वापस आए। जब हम महबूस आए तो हम अपने बाप से घर आए। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हमारी वही थी 1995 में। तो बच्चे आपके अभी के धर्म में नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं है। आपको क्या लगा कि आपको वापसी आनी चाहिए? हमें अपनी समाज अच्छी लगी तो आ गए वापस। जानकारी के अनुसार रानी बेगम ने छतरपुर के अनगढ़ टोरैया पहुंचकर सनातन धर्म में दीक्षा लेने की इच्छा जताई। इसके बाद ब्राह्मणों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उन्हें सनातन धर्म में शामिल किया गया। सनातन धर्म में लौटने के बाद उन्होंने अपनी मूल पहचान शीला यादव को फिर से अपना लिया है। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण सौरभ तिवारी शामिल रहे। वो थोड़ा सा रास्ता भटक गई थी,
तो इसके कारण से उनने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में उनकी वहां पर उचित नहीं लगाया, जैसा भी कारण हो उसके बाद आज पुनः सनातन धर्म में आई। आपको बता दें कि 1995 में निकाह के बाद रानी बेगम बनी शीला यादव छतरपुर नगर पालिका में पार्षद भी रहीं, लेकिन शादी के बाद उन्हें कोई औलाद नहीं हुई और फिर उन्होंने हिंदू धर्म में घर वापसी के लिए विश्व हिंदू सनातन समिति से संपर्क किया, जिसके बाद उनकी विधि विधान के साथ हिंदू रीति रिवाज से सनातन धर्म में घर वापसी कर फिर अपना पुराना नाम शीला यादव रख लिया है। उनका कहना है कि सनातन धर्म सबसे अच्छा है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं